बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 2018 सेकेंड पेपर का सेक्शन डी डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4A, डिफाइन SN1 रिएक्शन, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ विल यू सपोर्ट दिस मैकेनिज्म बाय गिविंग काइनेटिक एंड स्टीरियोकेमिकल एविडेंसेस। तो ये आपने कम्प्लीटली जो है इसको अटैम्प्ट करना सीख लिया था, अंडरस्टैंड भी करना सीख लिया था, ठीक है। एज इट इज़ रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 का बी, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू। अब बेंजीन से बेंजोइक एसिड, ग्लाइऑक्सल और मैलिक एनहाइड्राइड बनाना है। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सारी की सारी जो है वो रिएक्शंस किए हुए। बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है तो सबसे पहले उससे टॉलीन बनाना होगा और फिर उसकी साइड चेन ऑक्सीडेशन करनी होगी, ठीक है। उसके लिए अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करना है। नेक्स्ट है बेंजीन से ग्लाइऑक्सल बनाना है। अच्छा, एक जगह पीछे पेपर में आपने देखा होगा बेंजीन से ग्लाइऑक्सल बनाना था, लेकिन मैंने बेंजीन से ना शायद या इथाइलिन से ग्लाइकोल बना दिया था, ठीक है। तो उसको आपने करेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि उसको करेक्ट कर लें। अब वो कौन सा पेपर है, 2017 का या 16 का, तो वहाँ पर ये कन्वर्जन थोड़ी गलत हुई हुई है। अगर ग्लाइऑक्सल है तो ये बनाना है, ग्लाइकोल है तो वो फिर आप उसको उसी के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजीन से मैलिक एनहाइड्राइड बनाना है, तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5A, what is an inhibitor, differentiate between irreversible and reversible inhibitors, also describe the types of reversible inhibitors by giving examples। तो इस क्वेश्चन को आपने कंप्लीटली जो है वो प्रिपेयर कर लिया है ऑलरेडी, एज इट इज़ रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द नेचर ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, ठीक है। थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स का नेचर बताना है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम सोडियम से लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5B, डिस्क्राइब द ट्रेंड इन द नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, ठीक है। तो अब थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सोडियम, देखें सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो इस पे ये हमारे पास जो है वो ऑक्साइड्स जो हैं ये इसके बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। इसलिए ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, और ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। तो इसी को हमने इक्वेशंस के साथ लिख रहे हैं। Sodium and magnesium hydroxides are ionic compounds and are simple basic hydroxides and react with acids to form salts, ठीक है। दोनों की हमने लिखी थी इक्वेशंस, ठीक है, उनके सॉल्ट्स बना दिए। साथ आपने जो है ना जो प्रोडक्ट बन रही है, जैसे सोडियम क्लोराइड कलरलेस सोल्यूशन बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड कलरलेस सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है, ये भी लिखना है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। इसलिए ये क्या करेगा, ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस एक्ट करेगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड एक्ट करेगा। एंड रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म एल्यूमिनेट्स, ठीक है। दोनों की इक्वेशंस आपने लिखनी है, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड कलरलेस सोल्यूशन बनेगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट बनाएगा, ये भी कलरलेस सोल्यूशन है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है, ठीक है। ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है टू द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी अगर सिलिकॉन है उसके साथ हाइड्रोक्साइड जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, ठीक है। एंड दीज कंपाउंड्स आर ऑल एसिडिक रेंजिंग फ्रॉम वेरी वीकली एसिडिक, यानी सिलिकॉन का जो आपके पास हाइड्रोक्साइड कंपाउंड है वो सैलिसिक एसिड कहलाता है, ठीक है। और वेरी वीकली एसिडिक से हमारे पास क्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्गली एसिडिक जो है वो क्लोरिक एसिड है। तो दीज एलिमेंट्स ऑल्सो फॉर्म अदर एसिडिक हाइड्रोक्साइड्स, जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो H2SO4 वाला भी हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड बनाता है और H2SO3 वाला भी बनाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर वो वाले हाइड्रोक्साइड कंपाउंड शो करेंगे पीरियड 3 एलिमेंट्स के जिनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। These elements also form other acidic hydroxides, but the hydroxides with the highest oxidation state of period 3 element are given below। जैसे कि यहाँ पर ऑर्थोसैलिसिक एसिड है,
ठीक है, और ये फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक 5 एसिड है, ठीक है, इस पे 5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, सल्फ्यूरिक एसिड है और परक्लोरिक एसिड है, ठीक है। और इनके साथ आपने यहाँ पर ये भी लिखना है कि ये वीक एसिड है, ठीक है, और सॉरी ये वेरी वीक एसिड है, और ये वीक एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये भी मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6A, व्हाट इज आइडोफॉर्म टेस्ट, राइट डाउन टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेस्ट बाय गिविंग केमिकल इक्वेशंस। वैसे तो ये पीछे आप ऑलरेडी कर चुके हैं आइडोफॉर्म का, यानी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन का आपको आयोडीन के साथ रिएक्शन करने के लिए बोला हुआ है तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आइडोफॉर्म का कि ये होता क्या, आपने इसमें फिर इसको एक्सप्लेन करना होगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या, ठीक है, सिर्फ इक्वेशंस नहीं लिखनी, और फिर आपने 2 एप्लीकेशंस भी बतानी है। तो पहले इसको आइडोफॉर्म टेस्ट को हेलोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करें। द कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंटेनिंग CH3C डबल बॉन्ड O, यानी ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, दिस ग्रुप ऑन रिएक्शन विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली NaOH फॉर्म्स द येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड आइडोफॉर्म, ठीक है, जिसको हम CHI3 का उसका फॉर्मूला लिखते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है, एंड इन रिएक्शंस को हम हेलोफॉर्म रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, हेलोजेंस होते हैं ना, तो इसकी ये केमिकल इक्वेशन जर्नल है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें आयोडीन डालेंगे, NaOH डालेंगे, येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम आयोडाइड एंड वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब आप 2 एप्लीकेशंस बताएंगे। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब अल्कोहल्स का सबसे पहले लिखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल्स में क्या होता है, ओनली एथेनॉल विल गिव दिस टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, बाकी मैथानोल हो, प्रोपानोल हो, ब्यूटानोल हो, कोई नहीं देता, सिर्फ एथेनॉल देता है, ठीक है। उसकी इक्वेशन आपने लिखनी है, ठीक है, ये सारी के सारा आपने जो है ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी जो डिटेल वीडियोज़ हैं वो वॉच भी कर ली हैं, और आपको ये इक्वेशंस लिखनी आती भी हैं। इन सेकेंडरी अल्कोहल्स यानी मिथाइल कंटेनिंग जो अल्कोहल्स होंगे ना, ठीक है, दिस ग्रुप विल गिव द टेस्ट, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल्स में मिथाइल अल्कोहल्स जो होंगे वो टेस्ट देंगे। जैसे कि सेकेंडरी अल्कोहल में आपको पता है ना कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो फर्दर 2 चेन्स के साथ अटैच होता है। तो अगर यहाँ पे भी आपके पास 2 कार्बन की चेन लग गई है, इधर भी 2 कार्बन की चेन लग गई है, तो ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। मिथाइल कंटेनिंग सेकेंडरी अल्कोहल्स यानी 2 चेन्स में से एक में सिर्फ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, एक बेशक लॉन्ग चेन हो सकती है, ठीक है। तो वो ऐसे सेकेंडरी अल्कोहल जो हैं वो ये टेस्ट देंगे। अब ये देखिए, ये आपने इक्वेशन लिख लेनी है। दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय टर्शियरी अल्कोहल्स, टर्शियरी अल्कोहल्स देते ही नहीं है। इन एल्डिहाइड्स ओनली अब एल्डिहाइड्स में कौन देगा, एथेनॉल जो है वो ये देगा, ठीक है, 2 कार्बन एल्डिहाइड देगा, बाकी कोई भी नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड भी ये टेस्ट नहीं देगा, प्रोपेनॉल भी नहीं देगा, इसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कीटोन्स में ओनली मिथाइल कीटोन्स विल गिव दिस टेस्ट, तो इसका भी आपने लिख लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6B, जस्टिफाई द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द हैलोजेंस। HF इज अ वीकर एसिड देन अदर हैलोजन एसिड्स, ये भी आप कर चुके हैं, रिपीट एज इट इज क्वेश्चन है। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ F2 इज लेस देन Cl2, ये भी रिपीट हो चुका है। आयोडाइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन ब्रोमाइडाइन। बेसिकली देखें रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने के लिए तो आयोडाइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। साइज़ बड़ा है इसका आयोडाइड का ब्रोमाइडाइन से, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसी वजह से ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। इसी को हमने लिखना कैसे है, द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हैलाइड आयन इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप। फिर आपने ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्लियरली बता रहे हैं कि ब्रोमाइड आयन की कम है और आयोडाइड आयन की ज़्यादा है रिड्यूसिंग एबिलिटी। When the halide ion acts as a reducing agent, it has to lose electrons itself. Reason क्या है, the bigger the ion, the farther the outer electrons from the nucleus and are more screened by inner electrons. यानी जितना साइज बड़ा होगा आयन का उतना ही वो न्यूक्लियस से दूर भी होगा और इनर इलेक्ट्रॉन्स उसको न्यूक्लियस अट्रैक्शन से शील्ड भी कर रहे होंगे। इट गेट्स ईजियर फॉर द हैलाइड आयन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एज वी गो डाउन द ग्रुप बिकॉज देयर इज अ लेस अट्रैक्शन बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने इसको कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है और आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।